अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हाय रब्बा, क्या सच में मैं अपने घर में कम हो गई? रब्बा, मतलब आज तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी लाइव पिक्चर की शूटिंग सी करके आ रही हूँ। हाय रब्बा, क्या फाइटिंग वॉकिंग हो रही थी, वो भी एकदम मेरे आईज के फॉरवर्ड भी, कभी हियर तो कभी देयर। हाय, मैं मर्डर हो गई। मतलब ये शादी ना मुझे पूरी लाइफ रिमेम्बर रहेगी, क्योंकि ये शादी में तो कुछ अलग ही धूम मचाले था। हाय रब्बा, मेरा तो हेड पूरा राउंड राउंड हो रहा है, राउंड राउंड। हाय रब्बा, मेरे स्टमक में हेडेक शुरू हो गया, सब राउंड राउंड हो रहा है। मैंने एक काम तो करती हूँ, मैं इंटीरियर में गो हो जाती हूँ। हाय रब्बा, इससे पहले मैं मैड हो जाऊँ, स्टमक में हेडेक हो रहा है। स्टमक में हेडेक? तो ये सरदर्द की दवाई लेगी कि पेट दर्द की? थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। आपने उस कमीने विक्रांत का असली चेहरा सबके सामने लाया, दी की शादी रुकवा दी। जीजू भी बिल्कुल ठीक है ना, सब आपने की। हाँ भगवान जी, थैंक यू आज के लिए। और आज क्या कुछ नहीं हुआ, जीजू की जान पे बात आ गई, लेकिन आपने उनको बचा दिया। और थैंक यू दी की जान बचाने के लिए, आपने सही टाइम पे इस विक्रांत का पर्दाफाश कर दिया। भगवान जी, बस लास्ट विश, आपने दी की जिंदगी बचाई है तो उनकी जिंदगी में खुशियां भी ला दीजिए प्लीज। आयुष, सॉरी। क्यों? मैंने तुम्हें इतना डांटा, इतना कुछ बोला, पता नहीं क्या क्या बोला मैंने। आई एम वेरी सॉरी। मुझे तो तुम्हें थप्पड़ मारने का भी मन किया। थप्पड़? हाँ। क्यों? अरे नहीं, मतलब मन किया थप्पड़ मारने का, मारा तो नहीं ना आयुष। और वैसे वाला थप्पड़ नहीं, दोस्त वाला थप्पड़। एक दोस्त जैसे दूसरे दोस्त को थप्पड़ मारता है वैसे। आयुष, नीलम आंटी ने हमें लॉक कर दिया था, हम दी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, इतने चिंता में थे और मैं सारी भड़ास तुम पे निकाल दी। सॉरी। अरे ये क्या पागल हो गई है शालू? ये सॉरी वॉरी मत बोलो। और ये लो दोस्ती वाला थप्पड़, दोस्ती वाला थप्पड़। अच्छा हुआ तुमने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, ये झांसी वाली रानी बन जाती गुस्से में यार, चक्कू को रख लेती है, मारने मुराने की बातें करती है। मुझे थप्पड़ मारती तो क्या होता मेरा। बट ऑन अ सीरियस नोट, कोई सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी क्या फीलिंग्स थी, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा था, मैं समझ सकता हूँ शालू। मेरी भी तो सेम फीलिंग्स थी, तो ये सॉरी वॉरी ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं। इनफैक्ट मैं सॉरी बोलता हूँ, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया, मैंने कुछ गलत कर दिया तो आई एम सॉरी। अरे बाबा बस करो तुम लोग का ये सॉरी थैंक यू। अंत भला तो सब भला। हाँ, बस ऋषि जीजू को जो इतनी तकलीफ हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, है ना? कुछ नहीं होगा उन्हें, शेर के भाई है वो, एकदम से ठीक हो जाएंगे, फटाफट रिकवरी कर लेंगे। और लक्ष्मी अभी वो है ना उनके साथ, एक ढाल है तो दूसरा कवच, रिमेंबर। उनके प्यार को भगवान जी का आशीर्वाद है, वो भगवान की बनाई हुई जोड़ी है, ऐसे कैसे अलग हो जाएंगे? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ऋषि, मॉम ने कहा कि तुम्हें कपड़े चेंज कर लिए। क्या बात है, तुमने ऑलरेडी कपड़े चेंज कर लिए? नाइस। ऐसी हालत में भी अपनी लिमिट्स में नहीं रहना तुम। लक्ष्मी के हाथों कपड़े चेंज करा ली? नहीं, एक्चुअली तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, लक्ष्मी ने किया होगा ना, क्योंकि वही तुमसे ये सब काम अरे क्यों फिर से तुम स्टार्ट हो गई लक्ष्मी का नाम लेकर? लक्ष्मी को ब्लेम मत करो मनीषा, डू नॉट डू इट अगेन। लक्ष्मी ने कुछ भी नहीं किया, ना ही उसने मेरी कोई हेल्प की। ये सब जो वो किया है ना, मैंने खुद चेंज कर लिया। अच्छा, खुद कर लिया? हाँ। तो मतलब अगर लक्ष्मी हेल्प करती तो तुम उसे करने देते ना? वो अपने हाथ से तुम्हारे कपड़े चेंज कराती, तुम उसे करने देते, क्योंकि तुम उसकी हेल्प तो ले सकते हो लेकिन मेरी हेल्प नहीं ले सकते, इसलिए मेरे आने से पहले तुमने कपड़े चेंज कर लिए। अरे यार, तुम क्यों हमेशा लक्ष्मी को बीच में ले आती हो? कह रहा हूँ ना, लक्ष्मी ने कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट मैंने ये ड्रेस चेंज करी और मुझे पता था कि तुम ये बेकार की बातें करोगी, इसलिए मैंने खुद ही चेंज कर लिया। हो रियली? हाँ रियली। तो मतलब मैं पागल हूँ, मुझे शौक है तुम्हें सुनाने का? नहीं ऋषि, मुझे शौक नहीं है, तुम ना मुझे रीजंस देते हो, और तुम क्या, सबसे बड़ा रीजन तो लक्ष्मी है। अरे तुम फिर लक्ष्मी को बीच में ले आई जब। अच्छा, नहीं ला रही हूँ लक्ष्मी को बीच में। एग्जैक्टली, प्लीज, दर्द हो रहा है मुझे। ठीक है, थोड़ा तुम रेस्ट करो प्लीज। कर रहा था। इट्स ओके, रहने दो, मैं दबा नहीं देती कोई बात नहीं, मैं रेस्ट करता हूँ। तुम एक काम करो, तुम भी रेस्ट कर लो, सो जाओ तुम भी जाके। और किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा, सामने ही सो रही हो ना। गो रेस्ट। श्योर ना? या लिसन,
आई एम रियली सॉरी। तुम जानते हो ना मैं ऐसे रिएक्ट क्यों करती हूँ, बिकॉज आई रियली लव यू। सिर्फ इसलिए, और कोई बात नहीं है। और तुम पक्का मुझे बुला लोगे ना, कोई भी जरूरत होगी तो तुम मुझे बुलाओगे ना, बुलाओगे ना? हाँ बुला लूंगा। चलो ठीक है, तो तुम आराम से सो जाओ। या श्योर। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। एक्चुअली ड्रीम नहीं, मेरे बारे में ही सोचना। आराम से रेस्ट करो। विक्रांत तुम्हें धोखा दे रहा है, अच्छा लड़का नहीं है वो, लायक नहीं है तुम्हारे। मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। प्लीज लक्ष्मी, प्लीज भरोसा करो ना मेरी बात पे लक्ष्मी, प्लीज। पता नहीं मेरी वजह से और कितनी मुश्किलें झेलेगा ऋषि। आज तो बचा लिया भगवान जी ने उसे। अगर ऋषि को आज कुछ भी हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या हुआ? क्या हुआ? That's what I'm asking. क्या मतलब क्या? अरे मतलब किसी ना कुछ तो हो रहा है यार। पल्लवी आंटी और अंकल साइड में चले गए एंड तू भी तो दीदा को लेके साइड में चला गया। क्या हो रहा है भाई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे अभी कुछ नहीं पता आर्यन, सच्ची में यार। कुछ नहीं पता मतलब भाई तू गया तो था वहां पे और कह रहा है कुछ नहीं पता। यार तू पीछे क्यों पड़ जाता है मेरे? बता देना यार। आर्यन मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी भाई, प्लीज। रणबीर देख, मैं तेरा ही भाई हूँ। तू जिद्दी है तो मैं महाजिद्दी हूँ। नहीं बताना होगा तुझे, लेकिन मैं तुझसे उगलवा कर रहूंगा। सो प्लीज रणबीर यार, बात तो सुन। अब प्राची क्या हुआ? तो कुछ ढूंढ रही है? हाँ सब ठीक है ना? सर दर्द की दवाई ढूंढ रही हूँ, पता नहीं क्यों सर दर्द हो रहा है एकदम। सर दर्द ऐसे अचानक से? अभी तो तू बिल्कुल ठीक थी, क्या हो गया? है ना तेरा रणबीर, उसके अलावा और कोई वजह है सर दर्द की? प्राची तेरे सिर दर्द की वजह ना तो खुद है, रणबीर नहीं। अंदर देखती हूँ है क्या। शहाना, तुमने बाय एनी चांस आर्यन को कहीं देखा है क्या? दिव्या इधर आओ, एक बात बताओ, तुम प्लीज आर्यन के पीछे मत जाना, उससे दूर रहना। उसने ना बहुत सारी लड़कियों का दिल दुखाया, तुम्हारा भी दुखाएगा। यू प्लीज स्टे अवे फ्रॉम हिम, ओके? व्हाट? शहाना एक मिनट। रणबीर यार ऐसे इंसल्ट तो मत कर मेरी। कुछ पूछ रहा हूँ, बता देना यार। तेरी इंसल्ट मैं नहीं कर रहा, तू अपनी इंसल्ट खुद करवा रहा है। मैंने बोला ना मेरा बात करने का मन नहीं है, मैं नहीं चाहता बात करना यार। अच्छा हाँ। तो मतलब तेरे चाहने ना चाहने से मैं अपना दिमाग चलाऊं। तू डिसाइड करेगा कि मैं अपने दिमाग को कब, कहां और कैसे चलाऊं। तू बताएगा कि मैं कैसे पूछूं, क्या सोचूं, तू डिसाइड करेगा। बकवास बंद करना प्लीज। बोल क्या बोलना है? तू चुप रहने के लिए बोलेगा तो मैं कैसे बोलूं? अरे मैं चुप तेरी बकवास को कर रहा था, तू बोला नॉर्मल बात कर रहा हूँ तुझसे, क्या हुआ? अरे बोलना नहीं है यार, पूछना है। क्या पूछना है? पल्लवी आंटी क्या बोल रही थी? पल्लवी आंटी किससे मिली? प्राची से, राइट? तुझे क्या लगता है पल्लवी जी क्या बोलेंगी? वही पहली वाली बात। एग्जैक्टली वही वाली बात, और उसके साथ बहुत सारी बातें मिक्स। पता उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि मैं मीका से शादी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्राची के करीब रहना चाहता हूँ। कैन यू इमेजिन? तो फिर तूने क्या जवाब दिया? वही पहले वाला जवाब ना, कि मैं प्राची को कभी नहीं छोड़ सकता है, इनफैक्ट इस जन्म में तो कभी नहीं, है ना? क्या अबे इस घर में कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई दिक्कत है क्या आके हवा में? मतलब ये कि जब से तुम लोग यहाँ आए हो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, अजीब बातें कर रहे हो। तुझे सच में दिल से लगता है कि मैं किसी लड़की से शादी करूंगा? शादी इज अ वेरी बिग डील। शादी करूंगा क्योंकि मैं प्राची के करीब रहना चाहता हूँ। सीरियसली? तो तुझे प्राची के करीब नहीं रहना है? ऑफ कोर्स। कैसी बातें कर रहा है तुझे? देख आर्यन, तू मुझे बचपन से जानता है ना, अगर मुझे कोई चीज चाहिए होती है तो उसके लिए मैं कुछ भी कर लेता हूँ। बट अगर मुझे प्राची के साथ रहना होता तो मैं घर से बहुत दूर होता ना, अकेले में कहीं उसके साथ ही रह रहा होता ना, ये भीड़ भाड़ के साथ थोड़ी होता। या राइट एक्चुअली।
इसलिए तो भागने की बात की थी। एग्जैक्टली कुछ फायदा हुआ उससे? मुंह पे मना कर दिया ना उसने। और आर्यन चीजें बदल गई हैं यार। मुझे ऐसा लगता है मेरा और प्राची का जन्मों का रिश्ता है, और मुझे ऐसा लगता है कि किसी जन्म का होगा, लेकिन आई एम श्योर वो ये जन्म नहीं है। और वैसे भी वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ गई है, मूव ऑन कर चुकी है, खुश है। सच में? अब तुझे बताना पड़ेगा, तेरी आंखों के सामने हुआ है ना सब कुछ, तूने खुद देखा है ना। पर लेट मी टेल यू दिस वन थिंग यार, कि अब सब बदल गया है, अब चीजें वैसी नहीं रही, सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। इट्स हाई टाइम मुझे भी बढ़ जाना चाहिए। रणबीर, सब छोड़, मुझे एक बात बता, तुझे सच में मिहिका से प्यार है? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अपने को जो चीज चाहिए होती है ना, और जब हमें लाइफ में वो नहीं मिल पा रही हो, तो अपने अंदर एक आग लगती है। फिर हमें हर जगह वो चीज दिखती है, फिर उसके आगे हमें कुछ दिखाई नहीं देता। दिखती है तो सिर्फ वो चीज, हमें हर कीमत पर उसे हासिल करना होता है, फिर चाहे हमें वो पसंद हो या ना हो। लेकिन तभी किस्मत एक सॉलिड पलटी मारती है। अब जैसे ये मिहिका आई थी मेरी शादी में, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, कह रही थी कि ये शादी मत करो, ये शादी रोक दो, लेकिन नहीं, मैंने झिड़क दिया और बोला चल हट, और बेचारी रोते रोते चली गई। अब आज देख लो, आज उसे पाने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़ रहे। आज मुझे वो चाहिए हर कीमत पर। अरे यार तू टेंशन मत लेना, आ जाएगी वो। और मैं अभी नहीं जाऊंगा बाहर, मैं जाऊंगा और कोई पंगा बन गया तो थोड़ा सा ना वेट और कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर और देखना पड़ेगा कि ये मिहिका है कहाँ। किस हक से पकड़ा आपने मेरा हाथ? किस हक से रोका आपने मुझे? खो चुकी है आप ये हक, मुझे कुछ बोलने का, मुझे रोकने का। भूल गई कि धक्के मार के आपने मुझे घर से निकाला था। वो मोमेंट, वो जिल्लत, वो इंसल्ट मेरी आंखों के सामने से एक मिनट के लिए भी नहीं जाता। इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाऊं, चुपचाप इस घर से हम सबसे दूर चली जाओ। Get out! You know what? मुझे पहले समझ में नहीं आया था कि आप इतना घटिया बिहेवियर मेरे साथ क्यों कर रही हैं। सच में मैं सोच रही थी कि इतना इंसल्टिंग बिहेवियर आपका मेरे साथ। फिर बाद में समझ में आया कि आप ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि आप अपने बेटे की शादी उस मिहिका के साथ करवाना चाहती थी। फिर आंटी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि आप रणबीर की शादी उस मिहिका के साथ करवाएंगे? मैं अभी जिंदा हूं। मैंने प्राची की शादी रणबीर से नहीं होने दी, तो वो मिहिका nothing. She is nothing. श्रेया, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। चलो ना दी। अरे रोक, देख कोई तुझे आवाज लगा रहा है। दृष्टि, अरे सुन तो ले बाबा, कोई अरे वो है ना एक रईस ज्यादा, रईस ज्यादा है जिसकी गाड़ी मैंने स्क्रैच कर दी थी।
तो वो मुझे शायद पुलिस स्टेशन भिजवाने के लिए मेरा नाम ले रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, देख अगर तुझसे गलती हुई है तो सॉरी बोल देना। चल पागल हो गई हो क्या? ये सृष्टि के साथ लड़की कौन है? ऑटो ऑटो आ गया, चलो 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 चलो। एक प्लीज 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 सब आप बाद में बात कर। चल ऐसे भागना अरे जल्दी आओ भैया, चेंबूर ना कर, जल्दी जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। अरे एक मिनट प्लीज हटिए। सृष्टि, प्रीता, मेरी कार भी वहां पे पार्क है और ऑटो भी नहीं दिखाई दे रहा। मेरी नजरों के सामने निकलकर मैं कुछ नहीं कर। प्रीता! Wow, what an amazing collection we have got. This is AM brand, Aisha Mehra. India to India, पूरी दुनिया में नंबर 1. Of course, ma'am. You're the best. और ये है हमारा बेस्ट वेडिंग कलेक्शन. हाय आयशा, हाउ आर यू? आ गई तुम? गुड, हाउ आर यू? बिल्कुल आ गई. मैं नहीं आती तो तुम्हारा वेडिंग कलेक्शन कौन डिसाइड करता? यस श्योर. क्या लक है मेरा. मेरी मॉम को दो ऑप्शंस मिलेंगे. एक वो हॉट बॉय, सेकंड दिस क्यूट बॉय. Oh my God, मुझे देखा और नजरें ही नहीं हटा पा रहा. That means मेरा जादू चल गया. Oh God, seriously? खैर, इतनी प्रिटी तो मैं हूँ. एंड यू? हाय, मैं शनाया खुराना. वरुण आ गए पुत्र. तेरी बनाओ बिजी. जीते रहे, खुश रहे. मम्मी पापा ठीक है? जी 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 सब सही है. हाय पलकी. हाय वरुण, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? बस ठीक. हाय काव्या, हाउ आर यू? आई एम गुड. So, कपड़े आ गए? हाँ, आ गए और सब एक से बढ़कर एक है. जो पसंद करना वो पसंद कर लो. तुम्हें तो कर ही लिया ना मैंने पसंद. मैं चाहता हूँ मेरी दुल्हनिया हमेशा खिलखिलाती रहे. दुल्हनिया? ओह, ओके. तो ये इस घर का बेटा नहीं, मतलब ये लुत्रा नहीं, ये इस घर का होने वाला दामाद है. वैसे वरुण, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने एक बात सुनी है. हर दूल्हा शादी के दिन अपनी दुल्हन को सबसे ज्यादा खूबसूरत देखना चाहता है, राइट ना? बात तो आपने बिल्कुल सही कही मम्मी जी, पर ये बात ना मेरी काव्या के ऊपर लागू नहीं होती है. क्यों? वो क्या है ना कि मेरी काव्या पहले से इतनी खूबसूरत है, यू नो, नेचुरल ब्यूटी. अब वो चाहे ऑर्डिनरी कपड़े पहने या डिजाइनर कपड़े पहने, वो कपड़े उसे खूबसूरत नहीं बनाते हैं. जब काव्या कपड़े पहनती है ना तो कपड़े खूबसूरत होते हैं. ओह, दैट्स सो स्वीट. काबू देख ले, वरुण तुझसे कितना प्यार करता है. वैसे शादी है, आई मीन कब है शादी? एक्चुअली पंडित जी कल आने वाले हैं मुहूर्त निकालने के लिए, तो कल ही शादी की डेट फिक्स हो जाएगी. ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री. पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें. ये जो करण है ना बेब्स, ये या तो बहुत स्मार्ट है और तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है, या तो एकदम डम. वो होते हैं ना प्यार में पागल, जो इसके लिए क्या कुछ नहीं कर जाते हैं. तुझे तो पता ही है, ऐसा ही कुछ हो रहा होगा उस करण के साथ. देख बेब्स, दुनिया में ना दो टाइप के इंसान होते हैं. एक तो वो जो प्यार में दीवानगी की हद तक पार कर जाते हैं और फिर या तो टूट जाते हैं या फिर अपनी गलती का एहसास होने पर प्यार के पास लौट जाते हैं. और दूसरे वो जो बहुत ही स्मार्ट होते हैं और अपने प्यार को पाने के लिए बदला लेते हैं, कुछ भी करते हैं. जैसे कि तू बेब्स, तू तो पहले से ही बहुत स्मार्ट है, लेकिन अब और भी ज्यादा स्मार्ट हो गई है और बदले के ट्रैक पर चल पड़ी है. I'm just waiting, कब तुझे वो प्रीता मिल जाए और तुम चिल. ओके, ये सब बातें बाद में करेंगे. अभी फिलहाल मैं जाती हूँ और देखती हूँ ये लोग खिचड़ी क्या पका रहे हैं. इनका गेम क्या है, आखिरकार ये लोग चाहते क्या है. तू यहीं रुक, मैं आती हूँ. ओके, जल्दी आना प्लीज.
बाय काव्या। अरे तुम लोग जा रहे हो? नहीं, मतलब अभी सिर्फ जाने की तैयारी है। तुम बताओ ना, कोई काम है? I mean, कोई अर्जेंट काम है तो मैं रुक जाऊंगी तुम्हारे लिए। सच अ स्वीट हार्ट शनाया। वो तो मैं हूँ बचपन से। बट लाइक सीरियसली, अगर तुम्हें किसी भी चीज की हेल्प चाहिए ना, प्लीज मुझे बताओ ना। मैं ना 24/7 तुम्हारे लिए रुक सकती हूँ। अरे 24/7 की फिलहाल जरूरत नहीं है। एक्चुअली अभी भी ना कुछ खास काम नहीं है, और कल है। ओके। मेरी शादी है ना, तो उसके सारे इवेंट्स की ड्रेस फाइनल करनी थी, तो तुम हेल्प कर सकते हो? ओह माय गॉड, शादी की ड्रेस! तुम्हें पता है, यू नो ना, आई एम अ फैशन डिजाइनर। सारे काम धाम छोड़कर ना सिर्फ तुम्हारी ड्रेस सिलेक्ट करने आऊंगी। सीरियसली, तुम्हें पता है, जब तुम्हें सब देखेंगे ना तो तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। सीरियसली, बहुत सुंदर लगोगी तुम। वैसे एक बात बोलूं काव्या, तुम ना मुझे बहुत अच्छी लगती हो। आई लव यू यार। आई लव यू यार। शनाया ना बचपन से ही बहुत फ्रेंडली है। आसपास जो भी रहता है ना, उसे झट से अपना फ्रेंड बना देती है। अब चले? इतनी जल्दी? इतनी जल्दी मतलब शनाया, हम कब से यहाँ पर है, कल फिर वापस आना है। चल। हाँ, कल भी तो आना है। ठीक है, कल मिलते हैं। बाय 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 काव्या। बाय। चल ठीक है, वो बाद में करेंगे, पहले आजा खाना खा लेते। मैं आ जाती ना, सब कुछ अकेले ही कर लोगे क्या? अरे मुझे तो आदत है, और आज तो बड़ी खुशी खुशी मैंने सब बनाया है। ये क्या हो रहा है? क्या देख रही हूँ मैं? ये दोनों यहाँ रहती हैं? गॉड, इट मीन्स आई वॉज राइट। राजवीर ने ऑफिस फॉर्म में जो एड्रेस दिया था, मुझे लगा था कि ये दोनों भी वहीं रहती होंगी, और ये लोग यहीं हैं। मतलब राजवीर और इनका घर एक ही है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हर्ष, ये पूरी कहानी एक शिवलिंग पे आके रुकती है। इतना बड़ा रुद्राक्ष मैंने कभी नहीं देखा। और आज मैं वही शिवलिंग लेने जा रही हूँ, ताकि कोई उस शिवलिंग तक ना पहुँच पाए और हमारे परिवार पे कभी कोई मुसीबत ना आए। हर्ष, अब तो नीचे आ जाओ। कहानी तो बहुत शानदार है मैत्री। हम समझते थे कि तेरी सोच हमसे बहुत आगे है, पर चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि तू जिस शिवलिंग के पास जा रही है, वो शिवलिंग तुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि उस शिवलिंग के पास सबसे पहले हम पहुंचेंगे, और उसके बाद उसे वहां से हटा देंगे। मैं जानती थी तुझे सब पता चल गया है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। तुम ठीक हो?
मैत्री, जो मैंने देखा है ना, उसके बाद से मेरा डर और दुगना हो गया। बचपन से तेरे साथ हूँ यार, और आखिरी दम तक रहना चाहती हूँ। महादेव जी की कसम, अगर तू मुझे छोड़कर गई ना, तो मैं भी तेरे पीछे पीछे आ जाऊँ। मेरा दिल कहता है उस शिवलिंग के पास मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और उस झुमकी के अंत का रास्ता भी। और फिर अब तो झुमकी जानती है, मैं उसके राज के बारे में पता है। चुप नहीं रहने वाली, वो जरूर कोई बड़ा वार करेगी, और मैं ये होने नहीं दूंगी। अपने परिवार और अपने पति पर मैं आंच भी नहीं आने दूंगी। इस त्रिवेणी सदन में झुमकी का आखिरी दिन होगा आज का दिन। उस नागिन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हर्ष एक काम के सिलसिले में रामपुर गया था, और वहां से लौटते वक्त उसके साथ हेलो। हाँ माँ, हाँ माँ मैं बस आ रहा हूँ। वो गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी ना। हाँ आप टेंशन मत लीजिए। हाँ मैं आता हूँ। ओके सुनिए, आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी है। चलिए प्रणाम। ये तो मर गया। क्या? हर्ष की जान चली गई थी? लेकिन उस वक्त एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरी दुनिया बेध्वस्त करके रख दी। तो फिर ये हर्ष कौन है जो मेरा पति बनकर एक ही छत के नीचे इतने सालों से रह रहा है? वो तेरा पति नहीं है। क्या? जब हर्ष की जान गई तब उसके इर्द गिर्द बहुत लोग थे, और उसी लोगों के बीच एक इंसान था, और उसने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से तेरी और मेरी किस्मत की लकीरें जुड़ गई। कौन था वो?
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। राजीव, आज सावन के सोमवार की पूजा है तो पूजा के लिए आम की लकड़ियाँ लेके अभी लेके हाँ। और अंजू, यहाँ पे आ बेटा, वो कलश में दूध रखा है ना, वो लेके आना। जी माँ। श्लोक, आजा बेटा, बैठ, आजा। और पंडित जी। माताजी, बेटे का ब्याह तो हो चुका है ना, रुद्राभिषेक के लिए उनकी अर्धांगिनी यानी उनकी पत्नी को साथ बैठना होगा। राज जी, हाय। हाय। ये वाह वाह वाह, घर में खुशियां ही खुशियां। पूजा पाठ चल रहा है। बड़े मौके से आई आप शगुन भाभी। मैं भी नहीं चाहती हूँ कि मेरे बेटे श्लोक के पूजा में कोई अड़चन आए, इसलिए आपके 10 करोड़ लीजिए और यहाँ से चली जाइए। करोड़ रखो अपनी जेब में राज। श्लोक ने कॉन्ट्रैक्ट का नियम तोड़ा है। श्लोक बेटा, अब तुम आराम से जेल में कैदियों को अपना गाना सुनाना। तुम दोनों ने मिलकर मेरे बेटे को जेल पहुंचाया है ना, अब तुम्हारी बारी है श्लोक। आपका बेटा जाएगा जेल पूनम भाभी। मैं भी देखती हूँ कि कौन उसे बाहर निकालता है। अगर इसे जिंदगी भर मैंने जेल में ना चढ़ा दिया तो मेरा नाम भी शगुन नहीं। कॉन्ट्रैक्ट के नियम के हिसाब से ये अपनी मर्जी से बाहर गाना नहीं गा सकता और इसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। और आप सब जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की सजा क्या है, जेल। तुम जेल जाओगे। आपकी दुश्मनी मुझसे है ना, अपनी नफरत, अपना गुस्सा मुझ पर निकालिए ना। श्लोक की लाइफ क्यों बर्बाद कर रही हैं आप? तुम पर ही तो निकाल रही हूँ बेवकूफ लड़की। किसी तड़प से रही हो ना मछली के जैसे श्लोक के लिए। क्या कहा था तुमने? तुमने कहा था ना कि श्लोक और उसकी फैमिली तुम्हारी है, उनकी तकलीफ तुम्हारी है, तो अब भुगतो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। लोग को बचाना है तो खेल खेलना होगा। मिला हल? अगर तुम चाहो तो श्लोक को एक और मौका मिल सकता है। बस उसके लिए तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को ना एक इंटरेस्टिंग सा खेल खेलना होगा। कैसा खेल? एक ऐसा खेल जिसमें अगर तुम्हारी जीत हुई तो श्लोक की सजा माफ हो जाएगी और उसे उसकी आवाज वापस मिल जाएगी। ये है इस खेल का कॉन्ट्रैक्ट। इसमें सारे रूल्स लिखे हैं, पढ़ लो। और अगर हार हुई तो? और अगर हार हुई
तो तुम रौनक की दासी बनोगी, जिंदगी भर रौनक की गुलामी करोगी। वो जो कहेगा वो करोगी, उसके हिसाब से उठोगी, जागोगी, खाओगी, पियोगी, जो वो कहेगा तुम सब कुछ करोगी। इन शॉर्ट, जिंदगी भर रौनक की गुलाम रहोगी। और इतना ही नहीं, तुम्हारी हार मतलब श्लोक को जेल होगी और तुम्हारी पूरी फैमिली मेरी गुलाम होगी अपनी आखिरी सांस तक। वैसे सच कहूं ना सुमित, तो मैंने बहुत सोचा कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है इस सब से बाहर निकलने का, लेकिन सच कहूं ना तो मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दिया सिवाय इसके कि तुम ये खेल खेलो। और मैं चाहती हूं कि तुम ये खेल खेलो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी यकीन के साथ और पूरी समझदारी के साथ, और इस खेल को जीतो ताकि तुम श्लोक को बचा पाओ, उससे उसका सपना पूरा करने में मदद कर पाओ। बकवास। मैं ऐसा कोई खेल नहीं खेलने वाली और ना ही मेरी फैमिली आपकी कभी गुलामी करेगी। यहाँ और ये देखो, ये है श्लोक के बड़े भाई राजीव का बेटा अकी। इससे मेरे आदमी इसकी नानी को बेवकूफ बनाकर यहाँ पर ले आए हैं। अब इसकी नानी को लगता है कि उनका अकी उसके मम्मी पापा के पास है और मम्मी पापा को ये लगता है कि अकी नानी के पास है, लेकिन किसी को क्या पता कि उनका प्यारा बच्चा शगुन के पास है। याद है कैसे मैंने तुम्हें और राज को परेशान किया है? इसे तो मैं उससे ज्यादा करूंगी। इसलिए अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय ये खेल खेलने के। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बेवफाई का जुर्म मैंने किया था, तो बदले में मेरी जान मांग ली थी, लेकिन इस घर को अपने नाम करके तुम्हें तमाशा नहीं करना चाहिए था। तमाशा? अपने घर को बचा के मैंने कोई तमाशा नहीं किया है इधर। आपने देखा नहीं कैसे गजल जालसाजी से इस घर को अपने नाम करना चाहती थी? मैंने इस घर को शैतान से बचाया है। ये तुम मुझे बता रही हो या खुद को तसल्ली दे रही हो? हमें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, मतलब नहीं करनी चाहिए। तो बात तो करनी होगी इधर, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैंने बस इस घर को बचाया है। इस घर को मैं गजल से बचा चुका था दुआ, वो जाली पेपर्स मैं फाड़ चुका था। वो अपने नाम कराना चाहती थी, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने अपने नाम करा दिया। तुमने भी वो ही किया जो गजल करना चाहती थी। अब गजल की आड़ में अपनी गलती पे पर्दा डालना बंद करो। मैंने ये घर बेच खाने के लिए नहीं, बल्कि उस गजल से इस घर को बचाने के लिए ये घर अपने नाम पे किया है। आप हम दोनों को एक ही तराजू में तौल भी कैसे सकते हैं? जो सामने होता है वो साफ दिखता है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गजल जैसी हो, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा तो कि अब तुम दुआ जैसी नहीं रही। पता चल रहा है दुआ कि मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है। मुझे लगता था कि मेरा दिल बहुत मजबूत है दुआ, जज्बात की सर्दी गर्मी उस पर असर नहीं करेगी। मैं आज तक इतना नहीं टूटा, लेकिन आज मेरा दिल रो रहा है। और आज जी चाहता कि
दिल खोल के रहूं। तुमने मुझसे इस घर को अपने नाम करवा के इस आशानी की नींव में बारूद भर दिया है जिसे वक्त की चिंगारी खामोश नहीं रहने देगी। ये धमाका हमारे खुशियों के बाग को उजाड़ देगा और अफसोस इसकी जिम्मेदार तुम रहोगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरे बच्चों का हक मत छीनो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। हैदर, दुआ को ये घर मत दो। देखो अभी भी कुछ बदला नहीं है हैदर, रजिस्ट्री अभी बाकी है, रोक दो। घर की रजिस्ट्री हो गई है भाई। ये रहे घर के पेपर्स। ये क्या रजिस्ट्री हो गई? अरे कैसे हो गई रजिस्ट्री? या अल्लाह मेरे मौला, तू ही हमारा निगहबान है मेरे खुदा। हमारे साथ नाइंसाफी करने वालों को कभी मत छोड़ना। मेरे बच्चों का हक मारने वालों को इसी दुनिया में दिखाना मेरे मौला। मेरे बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। जवान के में देखिए गलत किया है तुमने। यहाँ करोगे, ऊपर वाले के यहाँ भरोगे तुम। तुम्हें पता है ना, किसी का हक मारने वाले कभी सुखी नहीं रहते। अरे हाय लगेगी मेरे बच्चों की तुम्हें, तुम सबको हाय लगेगी मेरे बच्चे। क्या कर रहे हो? क्या बोल रही हैं आप? रोना बंद कीजिए आप। क्या हो गया? खुद तो खंजर मारती है और मरहम लगा का नाटक भी करती है। अरे दुआ मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। अरे तुम्हारी खातिर मैं बाजी से लड़ पड़ी, मगर तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? मेरी मोहब्बत, मेरी मदद का क्या सिला दिया तुमने? ये मेरे बच्चों का मार दिया तुमने। देखिए मेरी बात सुनिए, आप मुझे गलत समझ रही है। अरे क्या गलत समझ रही हो? अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ तुझे। क्या बोलती थी तू गजल के बारे में? बुराई करती थी ना तू इसकी। तू क्या है तू? तूने जिस तरह से मेरे बच्चों का हक मारा है ना दुआ, उससे तूने साबित कर दिया कि गजल से तो ज्यादा खतरनाक तू है। तू गुलनाज, चुप रहो तुम, वरना मैं तो चुप रहूंगी अगर मेरा अल्लाह चुप नहीं रहेगा। मेरे बच्चों का हक मारने वालों, मेरा अल्लाह तुम्हें देखेगा, देख लेना। आय लगेगी हमारी, तुम सबको आय लगेगी। धोखा किया तुम सबने, धोखा किया सबने, धोखा। बुलाओ राहत साहब को। अरे मेरे राहत साहब को कोई बुलाओ मेरे मियां।
मेरे मियाँ यहाँ होते ना तो तुम लोगों में से कोई मुझसे नाइंसाफी करेंगे जुर्रत नहीं करता। रोहान की अम्मी तो कुछ सुनने समझने को तैयार ही नहीं है। अब इन्हें कैसे समझाया जाए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। गुनहगार ने अपना गुनाह अपने मुंह से कबूल कर दिया है और मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन्हें फांसी की सजा दी जाए। राधा ने कुछ नहीं किया, उसने मुझे मारा नहीं है जज साहब, प्लीज। नहीं, ये सच नहीं है। राधा ने तुलसी को नहीं मारा है। अरे राधा किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। मैं बता रहा हूं आपको, ये किसी की गंदी चाल है जज साहिबा। मोहन, ये तुम क्या बोले जा रहे हो? मिस्टर मोहन त्रिवेदी, कोर्ट की कार्यवाही में दखल मत दीजिए, वरना मैं आपको कोर्ट से निकाल दूंगी। सरप्राइज, कल तक तो आप राधा के अगेंस्ट थे और आज सडनली आप राधा को सपोर्ट कर रहे। मोहन कभी राधा के खिलाफ हो ही नहीं सकता। न कल था, न आज है, न कल होगा। आप अपने प्यार की बातें बाद में बताइएगा। राधा ने अपना क्राइम कन्फेस कर लिया है। उसने बड़ी ही कम उम्र में ना सिर्फ तुलसी को मारा बल्कि उसके पहले बच्चे को भी मारा। इन सारे गुनाहों के लिए मैं राधा त्रिवेदी को फांसी की सजा सुनाती हूँ। माय लॉर्ड, रुक जाइए प्लीज, मुझे बस 1 घंटा और दे दीजिए। मैं प्रूफ कर सकता हूं कि राधा बेगुनाह है और वो लेटर्स तुलसी ने नहीं लिखे। लेकिन वो तो पहले ही प्रूव हो चुका है कि लेटर्स की हैंडराइटिंग तुलसी त्रिवेदी की है और अब तो राधा ने भी क्राइम कन्फेस कर लिया है। राधा ने अपना कन्फेशन मजबूरी में किया है माय लॉर्ड, और देविका जी ने उस पर प्रेशर डाला है। और हैंडराइटिंग तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से भी लिखवाई जा सकती है माय लॉर्ड। मेरे पास एक सॉलिड प्रूफ है कि वो लेटर्स तुलसी ने नहीं लिखे। माय लॉर्ड, प्लीज 1 घंटा दे दीजिए मुझे। प्लीज थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, राधा ने कुछ नहीं किया। जज साहिबा प्लीज, ये एक बेगुनाह की जिंदगी का सवाल है। ये सवाल एक बच्चे की माँ का है, एक पति की पत्नी का, एक परिवार की बहू का है। जज साहिबा, ये आपके लिए सिर्फ 1 घंटा होगा, लेकिन मेरी बेटी और मेरे परिवार के लिए हमारा सब कुछ है। प्लीज प्लीज बस हमें 1 घंटा दे दीजिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपके पास 1 घंटा है। अगर तब तक आप ये प्रूफ लेकर आ गए कि ये लेटर्स तुलसी त्रिवेदी ने नहीं लिखे हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं अपना फैसला सुना दूंगी। थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मोहन, ये तुमने क्या किया? थैंक यू बाकी बिहारी जी, थैंक यू। यार राधा को ये नहीं करना चाहिए था। इसमें राधा की कोई गलती नहीं है।
देविका ने राधा की दादी पर अटैक किया। राधा ने बस कन्फेस अपनी दादी को बचाने के लिए किया और कुछ नहीं। एनीवेज हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो एक काम कर, पर्सनली जाके फिंगरप्रिंट रिपोर्ट्स लेके आ जा। रेडी है और हमारे फेवर में है मोहन। मैंने कुछ कॉन्टैक्ट्स यूज करके उसे बनवा लिया था। ठीक है, मैं चाहता हूँ। ठीक है मोहन, तुम्हारी एक चीज ना मेरे पास रह गई है। वेल डन मोहन। जिसने सारी उम्र तुमसे प्यार किया, उसी को बार बार हर्ट करना सबके बस की बात नहीं होती है। मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो कि राधा ने ही तुलसी को मारा है। बंद करो तुम अपना ये नाटक। राधा की अगर तुलसी भी आकर मुझसे कहेगी कि राधा ने उसे मारा है, तब भी मैं नहीं मानूंगा। इतना यकीन करता हूं मैं राधा पर। और अब तुम जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। राधा पर झूठे केस का इल्जाम लगाने की। जेल में नहीं, राधा जाएगी। रानी, मैं जमीन आसमान नहीं कर दूंगा और राधा को बाहर निकाल कर राधा घर आएगी, वो भी बाइस से। दामिनी, तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे। क्या? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुलसी के फिंगरप्रिंट्स अभी भी प्रिजर्व्ड है? क्यों? मैंने नहीं, आई हैव नो आइडिया। ओह कम ऑन दामिनी, जस्ट शट अप। लॉयर हूं मैं तुम्हारी। अब मुझे ये बताओ, मोहन या शेखर के पास कोई ऐसा प्रूफ है जिस पर तुलसी के फिंगरप्रिंट्स है? देखो, मुझे मेरे सोर्सेज से पता चला है, उन्होंने फोरेंसिक टेस्टिंग के लिए अभी अभी कुछ सबमिट किया है। एक बात कान खोल के सुनो, अगर वो सबूत कोर्ट तक पहुंच गए ना, तो तुम ये केस हार गए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।